अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूज़, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार चने बनने जा रहे हैं। ये चने हम काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च के साथ बनाएंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल ले लिया है। पूरी रेसिपी में हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। आगे जाके मैं बताऊंगी कि और कहाँ पे करना है। अब यहाँ पे हमने इसमें खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसालों में एक बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, एक बादियान का फूल और एक दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 अदद लौंग और 10-12 काली मिर्च साबुत मैंने डाल दी हैं। अब हमने इसको ऑयल में इतना फ्राई करना है कि इनकी खुशबू आ जाए। जैसे खुशबू आ जाएगी, हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसका हमने पेस्ट बना लिया था। आप छोटी छोटी कटिंग करके भी उसको डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट बनाया। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये देखिए व्यूअर्स, हमारा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। और फ्राई जब हमारी प्याज 3 से 4 मिनट फ्राई हो जाएगी, तो अब इसमें हमने डाल देना है जी लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो चनों को मैंने सारी रात भिगो के रखा था। सुबह मैंने इनको थोड़ा सा सोडा डाल के, नमक डाल के गला लिया था। तो चने मेरे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इसमें से मैंने 2 टेबल स्पून चनों को निकाल दिया। इसका हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब हमने स्पाइसेस डालने। स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून भर के कुछ धनिया का पाउडर मैंने लिया है और नमक है, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून काली मिर्च है। यहाँ पे सिर्फ हम इसमें अभी से धनिया, नमक और ज़ीरा डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज़्यादा आप बाद में भी देख लीजिएगा। मैंने चनों में भी नमक डाला है, इसलिए मैंने कम डाला है और बाद में चेक करेंगे, अगर कम हो तो और डाल देंगे। काली मिर्च और गरम मसाला अब हमने यहाँ पे नहीं डाला। अगर हम यहाँ पे उनको डाल देंगे तो उनका फ्लेवर जो है ना नहीं आएगा। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल देने हैं चने। चने डालने के बाद हमने इनको अच्छे से भून लेना है, इनकी भुनाई कर लेनी है, और ताकि हमारे जो प्याज है और जो हमने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं वो इनमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें भी कोई हल्दी, कोई लाल मिर्च, कोई कुटी लाल मिर्च कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ काली मिर्च जाएगी। और अब हमने यहाँ पे डाल दिया है जी दही। दही मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। चने मेरे 1 कप चने हैं और उनमें मैंने 2 टेबल स्पून दही का डाला है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था चनों का, वो हमने इसमें डाल देना है। और इससे ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी है गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप ना डालना चाहें ना नहीं भी डाल सकते। तो अगर आप ग्रेवी वाले बनाएंगे तो ये फिर डाल लीजिएगा, ताकि आपकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और क्रीमी सा टच आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च लिए, तो हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च का डाल देना है, ताकि हमारे चनों में जो है इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए। बाद में हम जो है ना एंड पे दम देने से पहले हम इसमें फिर काली मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हमारे चनों की अच्छी से बुनाई हो चुकी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है जी यखनी। जो चनों की यखनी थी वही हमने डाल दी है। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके मुताबिक आपने यखनी डाल लेनी है। ये खुश्क भी बनते हैं और यखनी वाले भी बनते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसमें गरम मसाला और काली मिर्च को डाल दिया है और अब हमने इसको पकाना है। इसका पानी जो है हमने ड्राई कर लेना है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहें तो ग्रेवी रखनी है, ना रखना चाहें तो इसका बिल्कुल पानी ड्राई कर लेना है। दोनों तरीके से बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरा पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन ये ज़्यादा पानी ड्राई हो चुका था। तो अब मैंने क्या किया था कि यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ कप पानी का डाल के तो फिर मैंने दम लगा दी। यहाँ पर मैंने ये 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने दरमियान में से कट कर लिया था, वो डाल दिया, मिक्स कर लिया। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। मिर्चों को देखिएगा, अगर आपकी मिर्चें तीखी हैं तो कम डालनी है। तो मेरी तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दी थी। और अब हमने इसमें हाफ़ कप पानी का डाला था और डालने के बाद इसको मैंने दम लगा दिया था। दूसरी साइड पे आते हैं, मैंने एक पैन ले लिया। पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। ये हमने पूरी रेसिपी में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। इस रेसिपी में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमने इसमें 2 लौंग, एक सब्ज़ इलायची और एक बादियान का फूल लिया है। इसको हमने इसमें थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने उसको तड़का लगा लेना है। जैसे इसकी खुशबू आएगी, हमने इस चनों में तड़का लगा लिया। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चने भी माशाल्लाह से उनका भी दाम अच्छा हो चुका है। तो मैंने इसमें बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है। आप ही अपने मुताबिक देखिएगा, जितनी आपको पसंद है उतनी। और माशाल्लाह से आप ये देखें हमारे कितने अच्छे से चने तैयार हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ इसको हल्की आंच पे 1 मिनट दम लगाना है और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, उबले हुए अंडे मैंने नीचे डाले हैं और उसके ऊपर मैंने चने डाल दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और अगर व्यूअर्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो की जो मेरी रेसिपीज़ हैं उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा।
तो ये रही हमारी चनों की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे चने बन के तैयार हुए हैं। घर पे बनाएं, घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को, दोस्तों को, अपनी दावतों में इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।